नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऑलराइट, लेट्स सी। Second card of the day is believe in the impossible. Third card of the day is nothing will come of this situation. Let's see. Look at the bigger picture. Your commitment is being tested. All right. Let's see, आज का नेक्स्ट कार्ड क्या मैसेज आपके लिए लेकर आया है। Then we have, what do you need to release? All right. Luck is on your side. और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक बहुत अच्छा मैसेज। ऑलराइट, आई होप सारे कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे अब। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है और एक इशारा देता है कि आप अपने सपनों को लेकर हार मानने की सोच भी नहीं सकते। अभी बस आप आधे रास्ते पर हैं और यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूजन है, जो हैवीनेस है, वो इसलिए है क्योंकि आप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के डोरवे पर खड़े हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी आप खुद ही अपनी रोशनी को कम आंक लेते हैं। ये कार्ड आपको एक तरीके से सॉफ्टली रिमाइंड कराता है कि आपको जो सपना मिला है वो यूं ही नहीं मिला है। जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी वो थॉट आया, वो ऐसे ही नहीं आया। वो आपकी सोल की, कह सकते हैं, कि इनर कॉलिंग है। और हाँ, अगर हम देखें तो रीसेंट फ्यूचर के लिए कार्ड दिखाता है कि बहुत जल्दी आपके सामने कोई ऐसा साइन आने वाला है जो आपको ये समझा देगा कि जो आप चाहते थे वो आपके लिए पॉसिबल है और बहुत करीब है। दोस्तों, किसी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलने वाला है आपके जीवन में, और ये अचानक, बिना वार्निंग, पर बहुत ग्रेसफुल तरह से होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टीरियस एनर्जी भी सामने दिख रही है इस कार्ड में, जो कि इशारा देती है कि आपके आसपास अनसीन एनर्जीज आपका जो रास्ता है वो साफ कर रही हैं। सारे जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर रही हैं। सारी नेगेटिव जो भी स्पेल्स किए गए उन सब चीज़ों का काट जैसे कर रही है। दोस्तों, कुछ रास्ते जो पहले से ब्लॉक्ड थे आपके जीवन में, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये सारी जो रुकावटें हैं ये डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इस समय आपके
आपके रास्ते से जैसे नेगेटिविटी को हटाती जा रही है। ये कह सकते हैं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं एंसेस्टर्स की, और जो भी आप प्रे करते हैं, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से जो आप प्रार्थना करते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर जैसे आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन इस समय दे रहे हैं। और डेफिनेटली इस समय आपके अराउंड इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है जो इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का जैसे काट कर रही हैं, आपके लिए रास्ता जैसे साफ किया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा संकेत आया है इस कार्ड में। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखिए ब्लू मून का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड दोस्तों बहुत पावरफुल है, ये रेयर है और बिल्कुल आपकी एनर्जी जैसा है। दोस्तों ये कार्ड आपको साफ साफ इशारा दे रहा है कि आपके जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, पर आपके लिए ही कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब होना तय है, ये जो भी होगा। दोस्तों आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत चोट खाई है और बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन डिवाइन आपको अचानक एक ऐसी ब्लेसिंग देने वाले हैं जो आपके लिए एक मिरेकल की तरह होगा। ये आपको उम्मीद नहीं होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। और अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो इस कार्ड की ओर से ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके अंदर एक बहुत समय से आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते आ रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां सब कुछ संभालते संभालते जैसे एक थकान आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है, जिसे आप कभी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। आपने कई बार सोचा कि क्या सच में आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा भी या नहीं। कई बार ऐसे डाउट्स हुए, क्या आपकी प्रेयर्स सुनी भी जा रही हैं या नहीं, ऐसे सवाल मन में कई बार उठते हैं आपके। लेकिन ये कार्ड आपको इशारा देता है कि हाँ, सब सुना जा रहा है, बस टाइम परफेक्ट नहीं था। अब जो टाइम है वो परफेक्ट है और रिजल्ट्स भी आप सामने प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा एक ऐसा टर्न आने वाला है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देगा। एक रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, कोई करियर मूव हो सकता है, या कोई लॉन्ग टर्म डिज़ायर, इनमें से कुछ अचानक मैनिफेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी के लिए ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ जो प्लानिंग हुई थी, जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो एविल आए, कहीं ना कहीं आप या आपके फैमिली की ओर ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है जो भी सेंड की गई थी, वो सब अब रिटर्न टू सेंडर मोड में जा रहा है। और पर ये जो बंद रास्ते थे आपके जीवन में, जो भी ऐसे रास्ते थे, यानी कोई ऐसा काम जो आप करने निकले थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के कारण वो काम आपका स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ा, और आपका पैसा भी फंस गया, आपने समय भी इतना दिया, इतना ऊर्जा भी अपना लगाया, लेकिन फिर भी वो काम जैसे अटक गया। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे अब वापस से स्पीड पकड़ने वाली, यानी कि वो जो रुका हुआ काम है वो पूरा होगा, इस ओर भी इशारा दे रहा है ये कार्ड। और उन्हीं रास्तों की जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके शत्रुओं पर हार्ड इम्पैक्ट डाल रही, यानी कि जो रुकावटें उन्होंने आपके काम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया था, अब अपने ही लाइफ में आपके शत्रु जो हैं, जो भी दुश्मन हैं, वो अपने जीवन में इस समय ठीक उसी तरीके से किसी अपने इम्पॉर्टेंट काम को रुकता हुआ देख रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिविटी का इस समय शिकार हो रखे हैं ये सारे के सारे लोग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पे देखिए आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड आपको प्रोटेक्ट करने आया है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि जिस सिचुएशन को लेकर आप डरते हैं, चिंता करते हैं या फील करते हैं कि कुछ बुरा होगा, उससे कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। यानी किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, अननेसेसरी के थॉट्स चल रहे हैं, अननेसेसरी के संकल्प चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड एक तरीके से आपको रिलैक्स करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी आउटकम नहीं आने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं। दोस्तों आपने
जिस चीज़ से डर कर रातें गुजारी हैं, जिस एंजाइटी ने आपको वीक किया था, वो असल में सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी एक भ्रम की सिचुएशन आपके अराउंड कुछ लोगों ने पैदा की है। कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन की जो आपको बहुत बड़े रूप में दिखाएगा कि जैसे कितना बड़ा आपका लॉस हो गया या कितना बड़ा आपके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। ये कुछ इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं, आसपास के लोग, जिन्होंने जानबूझ के इतना बड़ा भ्रम आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप अपना कंट्रोल खो दें। ये रीज़न हो सकता है, मतलब ये कह सकते हैं उनका प्लान रहा होगा। दोस्तों, आपकी जो चिंता है, आपकी चिंता की आपकी जो चिंता की जाने वाली जो बातें ना, उन बातों में से 90% कभी सच होने वाली ही नहीं थी। यानी जो प्रॉब्लम 10% रही होगी उसको 100% बना के आपके सामने पेश किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, ताकि आप जो अपना कंट्रोल है उसे लूज़ कर दें, और ज़बरदस्ती का जैसे एक टेंशन देने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये कार्ड साफ साफ बता रहा है। देखिए, यहाँ पे एक मिस्ट्री एनर्जी की ओर भी इशारा ये कार्ड दे रही है। वो ये है कि यूनिवर्स खुद आपकी रक्षा इस समय कर रहे हैं। दोस्तों, जिस रास्ते पर आपको हार्म हो सकता था वहाँ आपको ऑटोमेटिकली रोक दिया जाता है इस समय। वो रास्ता ही जैसे आपको किसी ना किसी बहाने से, कोई भी रीज़न से उस रास्ते पर से पहले ही यूनिवर्स आपको किसी और मोड़ देता है। ऐसे संकल्प आ जाते हैं मन में, या किसी के थ्रू किसी को ऐसा भेज दिया जाता है कि आप कहीं और बिजी हो जाएं, कुछ और करने लगें, जहां पर आपको आगे हार्म पहुंचने वाली है। तो एक तरीके से आपको जैसे इस समय प्रोटेक्शन दी जा रही है। दोस्तों, आपके रास्ते से कुछ ऐसे लोग हटा दिए गए हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाले थे। यानी कुछ ऐसे जो लोग थे आपके अराउंड, जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की, आपके हितैषी बनने की कोशिश मतलब दिखाते थे, ऐसा दिखावा करते थे, लेकिन हकीकत में उनके जो इंटेंशंस थे वो बहुत बुरे थे आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं से भी ये लोग मिले हो सकते हैं। इसीलिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जिसके वजह से उनसे यूनिवर्स ने एक दूरी क्रिएट करवा दी। टोटल रास्ता ये मतलब कट ऑफ ही कर दिया ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। दोस्तों, यहाँ पे आपके एनिमीज के लिए ये कार्ड बता रहा है, एक यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अब उनकी आपके खिलाफ की हुई हर कोशिश, जो भी उन्होंने कोशिशें की थी आपके खिलाफ और अभी भी जो कर रहे हैं, उसका नो रिजल्ट इस समय है उनके सामने। यानी 0 आउटकम होने वाला है। यानी जो उम्मीद वो लगा के बैठे हैं, कुछ भी ऐसा अगर उन्होंने किया है आपके खिलाफ रिसेंट डेज में, तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम होने वाला है वो 0 होने वाला है। उससे कुछ उनको हासिल नहीं होने वाला, और उनका किया हुआ कोई भी उनका बनाया हुआ कोई भी ट्रैप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। दोस्तों, जो एनर्जी उन्होंने आपकी लाइफ ध्वस्त करने के लिए भेजी थी, वही एनर्जी अब कहीं ना कहीं उन्हें खुद उस और मतलब कह सकते हैं ये खुद उस एनर्जी के जैसे चपेट में आ गए हैं। यानी कि इन्होंने आवाहन तो कर लिया सारी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनका, लेकिन ये भूल गए कि वो अपना काम या अपने फ़ायदे के लिए बुला भले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं छोड़ते। तो अब कहीं ना कहीं ये जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, ये उनके और उनके फैमिली के ऊपर जैसे हावी हो रखे हैं इस समय। यानी साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे चल के ये जो भी आपके दुश्मन हैं, और अभी भी ये अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज स्टार्ट कर चुके हैं फेस करना, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ रिलेटेड हो। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे 4th कार्ड आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। और दोस्तों, ये कार्ड आपकी सोल को ऊंचाई से देखने की सलाह देता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझकर जो बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं उनको देख नहीं पाते, पर अब वो टाइम है, वो समय आ रहा है आपके जीवन में जहां आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसका जो दृष्टि मतलब जो देखने का एक नज़रिया है वो जैसे बदल रहा है। आपकी जो थिंकिंग है वो एक्सपैंड होगी, और आपका जो विजन है वो क्लियर होगा, और आप फाइनली कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि जो भी हो रहा है वो आपके बहुत बड़े फ्यूचर के लिए नेसेसरी था।
यानी आने वाला जो फ्यूचर आपका है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको कह सकते हैं कि यूनिवर्स वो इंसान बनने के लिए तैयार कर रहे थे जो आगे चल के इन सारी जो ब्लेसिंग्स है या उस पद को, उस जगह को आप संभाल सकें। यानी जिस जगह पर अब यूनिवर्स आपको फ्यूचर में बैठाने वाले हैं वो जगह के लिए आपको वर्थ इट बनाया गया है। इसीलिए जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, ये उसका एक पार्ट था। दोस्तों यहाँ पे करंट सिचुएशन में ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आप इमोशनल प्रेशर में हैं, लेकिन ये जो प्रेशर है ये आपके अंदर एक नई तरीके की विजडम को जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि डिवाइन आपको एक हायर पैथ पर गाइड करेगा, और कोई न्यूज़, कोई कॉन्वर्जेशन, कोई ट्रैवल या कोई स्पिरिचुअल साइन आपको डायरेक्शन देगा। और सबसे खास बात दोस्तों, यहाँ पे आपके एनिमीज के लिए इशारा दे रहा है ये कार्ड, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनकी एनर्जी है, उस ओर इशारा दे रहा है कि आपके शत्रु आपकी ग्रोथ को देखकर कहीं ना कहीं डर रहे हैं। उनकी जो प्लानिंग है वो उल्टी पड़ रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अब बहुत शार्प है और आप हर मूव पहले से फील कर लेते हैं। आपको अंदाज़ा जैसे लग जाता है अंदर से कि जैसे कोई चीज़ सही नहीं है या कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशन आपको ज़रूर आपको अंदर से महसूस होता है। दोस्तों आपको गिराने की कोशिश में कहीं ना कहीं वो खुद इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हो चुके हैं कि उनके पास अब कुछ छुपाने के लिए बचा ही नहीं है। एक ऐसे कह सकते हैं आप, एक ऐसे कगार पे अब आ चुके हैं वो कि आपको मिटाने के चक्कर में ये खुद इतना एक्सपोज हो गए हैं लोगों के बीच में, और जिन लोगों का ट्रस्ट इनके ऊपर था, ये जो भी लोग हैं आपके अगेंस्ट, ये अपने ट्रस्ट को खो चुके हैं। इसीलिए इनके जो भी पार्टनर्स थे, जो भी इनको सपोर्ट करने वाले थे, वो भी इनसे दूरी बना रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 5th कार्ड आया है, यहाँ पे आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। दोस्तों यहाँ पे 1st क्वार्टर मून की एनर्जी है, और ये कार्ड बताता है कि आप एक एक परीक्षा, एक ऐसा एग्जामिनेशन आपके जीवन का जो था उसके बिल्कुल अंतिम पड़ाव से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं इस समय। और ये जो परीक्षा है दोस्तों, ये पनिशमेंट नहीं है, ये याद रखिए। ये आपके रिवॉर्ड से पहले की, कह सकते हैं, आखिरी रिफाइनिंग है। और आपके भीतर जो स्ट्रेंथ है उसको जगाने के लिए कुछ सिचुएशंस ज़रूरी थी। जब ऐसे हालात पैदा होता है कि जहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, हमने कभी सोचा नहीं होता कि हम इस चीज़ को भी हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में पैदा होती है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, उस समय आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर और छुपी हुई है वो सामने तब दिखती है, वो निकल के बाहर आती है। और तब आगे चल के हम ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हमने कैसे वो चीज़ हैंडल कर ली। आप खुद भी आज सोचते होंगे बहुत सी ऐसी सिचुएशन को पार करके अभी आप जहाँ भी खड़े हैं ऐसे ही नहीं खड़े हैं। आपने बहुत कुछ फेस किया और आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने किया, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि कैसे आपने वो सब कुछ फेस किया, कैसे झेला। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस यूनिवर्स लेकर आते ताकि आपको तैयार कर सके आगे आने वाले जो ब्लेसिंग्स है, आगे आने वाला जो एक जो स्थान है जहाँ पर आपको यूनिवर्स बैठाना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप टूटे नहीं, ये मैटर करता है, और यही आपकी जीत की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि ये जो प्रेशर है ये कम हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो वापस आपकी ओर लौट रही है, और आप क्लैरिटी में आ रहे हैं, आपको और भी क्लैरिटी मिल रही है हर चीज़ को लेकर। दोस्तों आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है, ये कार्ड इशारा उस ओर भी दे रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट है जितनी स्ट्रांग होती जा रही है, आपके शत्रु उतने ही डिस्टर्ब्ड होते जा रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब करने के बाद भी आप हारे क्यों नहीं। और इसकी जो वजह है वो बहुत सिंपल है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। दोस्तों आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज।
दोस्तों ये कार्ड आपसे एक ही सवाल पूछता है, आप क्या छोड़ने से डर रहे हैं? कोई पुराना घाव, कोई याद, कोई व्यक्ति या कोई फियर, जो भी है, अब वो आपकी एनर्जी स्पेस को भारी कर रहा है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसे जाने दें। यानी यहाँ लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है ऐसे थॉट्स को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं आज भी आपको स्टक करके रखे हुए हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी ग्रोथ में किसी तरीके की बाधा बने हुए हैं। ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे संकल्पों को अब वक्त आ चुका है लेट गो करने का। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप इमोशनल रिलीज से गुजरेंगे। किसी बात पर रोना आ सकता है आपको, कोई पुरानी याद अचानक ट्रिगर हो सकती है, लेकिन आपको तुरंत हल्का महसूस होगा और ये ज़रूरी भी है। एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है और आप उससे बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके आसपास एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं। वो आपको गाइड कर रहे हैं कि जो पास्ट है उसको छोड़ो, ताकि जो फ्यूचर है वो आसानी से आपके पास आ सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है, मैं कहूँगा। ये साफ दिखाता है कि अब आपके साथ किस्मत खड़ी है, आप आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी एनर्जी जैसे एक मैग्नेट होता है उस तरीके से बन जाएगी, जो चीज़ों को, बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपने ओर अट्रैक्ट करेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लोग प्रभावित होंगे आपसे। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आप सिर्फ यही कहेंगे, फाइनली मेरी ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ रही है। दोस्तों एनिमीज़ के लिए यहाँ पे ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो अब कहीं ना कहीं पावरलेस हैं और उनकी हर कोशिश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और जो लक है वो अब आपके साइड पर है। इसलिए आपकी जो प्रोग्रेस है उसे देखकर वो अपनी ही जलन में खुद को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। उनके पास अब सिर्फ पछतावा बचा हुआ है, डर बचा हुआ है और एक्सपोजर बाकी है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। और दोस्तों जैसे कि ये रीडिंग का लास्ट कार्ड है और यहाँ पे साफ दिखाता है ये कार्ड कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये बताता है कि आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं, किसी की नज़र, किसी का एविल प्लान आपके डिवाइन शील्ड को छू भी नहीं सकता। आपका घर, आपकी एनर्जी, आपके सपने, सबसे ऊपर एक सेक्रेड लाइट जैसे सब लोगों के ऊपर एक सेक्रेड लाइट जैसे फैली हुई है। एक ऐसी शील्ड है जो आप और आपकी लाइफ में हर किसी को, आपके जो लव्ड वंस हैं उनको जैसे प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों साफ तौर पे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपको मिटाने का जो खेल खेला गया था कुछ लोगों के द्वारा, वो अब पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। दोस्तों ये जो भी लोग थे, उन्हीं की भेजी गई जो नेगेटिविटी है अब उनकी राह में डार्कनेस बनकर खड़ी है और वो अब कहीं ना कहीं खुद डर में हैं, खुद एक तरीके से लॉस में हैं और खुद एक्सपोज हो चुके हैं। उनके साथ में अब ना स्ट्रैटेजी, उनके मन में अब कोई स्ट्रैटेजी पैदा हो रही है नहीं। इनफैक्ट जैसे बुद्धि उनकी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल सोचने की जैसे ताकत वो खो चुके हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी अब नहीं आ रही है मन बुद्धि में। इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी उन्होंने खेल ली है आपसे कि अब नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सी नई स्ट्रैटेजी बनाएं। ना करेज रह गया है, ना स्ट्रेंथ रह गया है। दोस्तों अगर हम देखें तो रीसेंट फ्यूचर के लिए ये सारे कार्ड्स एक इशारा दे रहे हैं आपके लिए कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सेफ्टी और इमोशनल कंफर्ट आने वाला है और आपको फील होगा कि फाइनली आपका जो इनर होम है वो सिक्योर है और आपका हार्ट हील हो रहा है और आपके सपनों को डिवाइन एक जैसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
और अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें दोस्तों ओवरऑल सारे कार्ड्स का, तो यहाँ एक बात तो साफ दिख रही है दोस्तों कि आपको गिराने की कोशिश में आपके जो शत्रु हैं वो खुद इतनी बुरी तरह गिर चुके हैं, सबकी नज़रों में भी ये गिर चुके हैं कि अब उनके पास चेहरा छिपाने की जगह भी नहीं बची है। और आपकी एनर्जी राइज पर है और ऊपर एलिवेट हो रही है और आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपका रास्ता क्लियर हो रहा है और यूनिवर्स अब आपका साथ पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। आपके जीवन का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां आपकी जीत, आपकी जो विक्ट्री है वो तय है और आपकी चमक किसी भी नज़र कोई भी नज़र है ना, आपकी चमक को इस समय रोक नहीं सकती या कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती आपके ऊपर। तो देखा जाए तो एक बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है दोस्तों, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन मान सम्मान सुख समृद्धि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड इस समय है वो सब वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स, whoever is watching this video, please go back to the sender. All the negative energies please go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड, एक ऐसी ऑरा आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। आपका सारा रुका हुआ काम पूरा हो जाए, करियर में ग्रोथ मिले, बिजनेस अच्छा चले और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अबंडेंस ही अबंडेंस जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम फिर से एक नई वीडियो में वापस मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।